क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश के रूप में भारत विभिन्न प्रकार के भूभागों में फैला हुआ है। देश के विभिन्न कोनों में जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो विशाल अंतरों के कारण स्थानीय उपज में भी भारी परिवर्तन होता है। इसकी उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण भारत के जंगली इलाकों में हरे भरे कुछ दुर्लभ भारतीय फल पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के ऐसे ही 10 दुर्लभ फलों के बारे में। नंबर 1, परसिमन या हिंदी में इसे जापानी फल कहते हैं। हिमालय क्षेत्रों में सेब व अनार के बाद अब जापानी फल भी कृषकों या बागवानों की पसंद बनता जा रहा है। जापानी फल को उत्तर भारत में तेंदू के नाम से जाना जाता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है और यह उत्तर और मध्य भारत के जंगलों का प्रमुख लघु वनोपज है। फल उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और तमिलनाडु में भी उगाया जाता है। जापानी फल सितंबर से दिसंबर के बीच पाए जाते हैं। परसिमन विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होता है। विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत, साथ ही मैंगनीज खून को जमने में मदद करता है। नंबर 2, पोमेलो या हिंदी में चकोतरा। ये नींबू वंश का एक फल है जो उस वंश की सबसे बड़ी जातियों में से एक है। हालांकि नींबू वंश के बहुत से फल 2 या उससे अधिक जातियों के संकर हाइब्रिड होते हैं। चकोतरा एक शुद्ध प्राकृतिक जाति है। चकोतरा मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की जन्मी हुई जाति है। पोमेलोस भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल, मणिपुर और कुछ दक्षिणी क्षेत्रों जैसे बेंगलोर और केरल में उगते हैं। असम और त्रिपुरा भी 1500 मीटर तक फल की खेती करते हैं। पोमेलो का मौसम नवंबर से दिसंबर तक होता है। पोमेलो फल विटामिन सी के अनुशंसित दैनिक सेवन के कई दिनों के लायक है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा प्रणाली बूस्टर है। नंबर 3, खिरनी गर्मी के मौसम में पकने वाला निम्बोली के आकार का एक फल है। इसे संस्कृत में क्षीरिणी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है क्षीर, यानी ऐसा फल जिसमें दूध भरा हो। इसके फलों और पत्तों को तोड़ने पर भी दूध निकलता है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। खिरनी का पेड़ भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि जगहों में होता है। खिरनी में सितंबर से दिसंबर के बीच फूल लगते हैं और फल अप्रैल से जून के बीच पकते हैं। नंबर 4, बेल या बेलपत्र भारत में होने वाला एक फल का पेड़ है। इसे रोगों को नष्ट करने की क्षमता के कारण बेल को बिल कहा गया है। बेल के वृक्ष सारे भारत में, विशेषतः हिमालय की तराई में, सूखे पहाड़ी क्षेत्रों में 4000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। फल उगाने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिमी हिमालय शामिल हैं। अपनी विषण शक्तियों के कारण आपके गुर्दे को रोगों से बचा सकता है। वे एक अच्छे हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। नंबर 5, अम्बरेला को जून प्लम के नाम से भी जाना जाता है और यह दक्षिण एशिया में पाया जा सकता है। हरे और सख्त होने पर वे जमीन पर गिर जाते हैं और फिर पकने के बाद सुनहरे रंग में बदलने लगते हैं। तमिलनाडु और गोवा जैसे दक्षिण भारत में उगाए जाने वाले पके हुए अम्बरेला में अनानास की तरह हल्की मिठास के साथ हल्के खट्टे नोट होते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, अनीमिया से लड़ता है, हृदय को स्वस्थ रखता है और पाचन में सहायता करता है। इसका मौसम जून के मध्य से जनवरी के मध्य तक शुरू होता है। नंबर 6, हैंड ऑफ बुद्धा या फिंगर्ड सिट्रन फल हिमालय के निचले हिस्से और चीन में पाया जाता है। ये देखने में भगवान बुद्ध के हाथों की तरह लगता है, इस वजह से इसे हैंड ऑफ बुद्धा फल कहते हैं। बिना बीज वाला ये जूसी फल सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। ये फल शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाकर रखता है। इसमें पैक्टिन पाया जाता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म को भी तेज कर देता है। बुद्ध की हस्त ऋतु नवंबर से जनवरी तक है। इसकी खेती ज्यादातर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। नंबर 7, सिंघाड़ा एक जलीय सब्जी है जिसे वाटर चेस्टनट भी कहते हैं। इसमें कई पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो आपकी कई बीमारियों से रक्षा करते हैं। खासकर दिल की बीमारियों के लिए यह रामबाण औषधि है। साथ ही गले में खराश, थकावट, सूजन और ब्रोंकाइटिस में फायदेमंद है। वाटर चेस्टनट पूरे भारत के पूर्व पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में उगते हैं। यह जुलाई और अगस्त के दौरान फूलता है। नंबर 8, आमतौर पर मनीला इमली, मद्रास कांटा या कैमाचल के रूप में जाना जाता है। यह मटर परिवार में फूलों के पौधे की एक प्रजाति है। बीज की फली में एक मीठा और खट्टा गूदा होता है जिसे मेक्सिको, फिलीपींस, पाकिस्तान और भारत में विभिन्न मांस व्यंजनों की संगत के रूप में कच्चा खाया जाता है और चीनी और पानी के साथ पेय के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में पूरे तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में कैमाकाइल जंगली उगते हैं। यह फरवरी से मार्च तक का मौसम है, लेकिन मई तक जारी रह सकता है। विटामिन सी से भरपूर कैमाचल प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और मौसमी बीमारियों जैसे खांसी, सर्दी, बुखार, फ्लू और अन्य संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। नंबर 9, करोंदा एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैरिसा कैरेंस है। करोंदा के फलों का उपयोग सब्जी और अचार बनाने में किया जाता है। यह पौधा भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। फूल मार्च में शुरू होते हैं और उत्तरी भारत में फल जुलाई से सितंबर तक पकते हैं। विटामिन सी के अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंथोसायनिन होते हैं। ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, गले में खराश को शांत करने और फ्लू के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 10, तार नारियल की तरह लंबा और सीधा पेड़ होता है, लेकिन तार के वृक्ष में डालियां नहीं होती है, वरन तने से ही पत्ते निकलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी ताल कठोर बाहरी के साथ एक बड़ा फल है। इसके अंदर मीठे जेली के बीज के सॉकेट हैं जो लीची के समान दिखते हैं लेकिन स्वाद में हल्के होते हैं।
ताल का बंगाली व्यंजनों में भी महत्व है, जहाँ इसका उपयोग विभिन्न मीठे व्यंजनों के लिए किया जाता है। यह फल पूरे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और केरल में पाया जाता है। यह खजूर के पेड़ का एक मौसमी फल है और चिलचिलाती गर्मी के दौरान व्यापक रूप से उपलब्ध होता है। खनिज और विटामिन से भरपूर होने के कारण चीनी ताड़ के फल आहार पर या मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए एक स्वस्थ विकल्प है। यह विटामिन बी और सी, लोहा, जस्ता, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, थायमिन और राइबोफ्लेविन का एक समृद्ध स्रोत है।